মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ শীঘ্রই স্বাস্থ্য কার্ড পরিষেবা শুরু করতে চলেছে। এর জন্য মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের জাতীয় সভাপতি সুরেশ জৈন জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য কার্ড পরিষেবার জন্য বিভিন্ন হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং পক্ষের সাথে MOU সাইন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে সংগঠনটি মানব অঙ্গদান যেমন চক্ষুদান ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার প্রসার চালানো হচ্ছে। মূলত হেলথ সেক্টরে কাজ করার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। আগামী 13 এবং 14 সেপ্টেম্বর 2025 তারিখে উত্তর দিনাজপুর জেলার কানকি ধামে মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যোগদানের পথে তিনি ইসলামপুরে কিছু সময়ের জন্য থেমেছিলেন এবং সেখানে তিনি সংগঠনের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভার আগে এখানে একটি প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগ দিয়েছিলেন। এই সভায় মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের সর্বভারতীয় সভাপতি সুরেশ জৈন, রাজ্য সভাপতি সুমিত জিন্দাল, জাতীয় অমৃতধারা যোজনার জাতীয় আহ্বায়ক মোহিত আগরওয়াল এবং সংগঠনের ইসলামপুর শাখার সভাপতি নিহাল আগরওয়াল, কোষাধ্যক্ষ মনীষ আগরওয়াল, মোহিত আগরওয়াল, রিতেশ বাহেতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। बात करें तो मारवाड़ी मंच अब जो सोचता है वो सिर्फ इतना ही सोचता है कि आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए क्या चीज़ों की नीड है। हमारी जागरूकता उस ओर होनी चाहिए। और अभी आपने जैसे कहा पर्यावरण के लिए, या फिर हम बात करें सी वाटर, तो इन चीज़ों पर हमारा फोकस होना चाहिए। हेल्थ को लेकर हम लोग जागरूक हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, हेल्थ में हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, किन चीज़ों पर फोकस किया जाए कि हम लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हमारा अभी फोकस बढ़ रहा है कि हम उस पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे उन सारी चीज़ों के लिए। सर, हर साल NEC होने के बाद आप लोग को एक नया प्रोग्राम लेते हैं जिसमें कह सकते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट्स आता है कि जिससे लोगों को कम से कम स्वास्थ्य जैसे कि हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा राहत या सहूलियत मिले। इस बार क्या सोच रहे हैं आप? इस बार हमने वही हेल्थ के ऊपर ही सोचा और हमने एक कार्ड के लिए प्लान किया, जैसा मैंने अभी बताया भी था कि हम लोग ऐसा एक हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं जो जितने भी देश भर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पर समाज के लोगों का फुटफॉल होता है, उन सभी से हम लोग एक MOU साइन कर रहे हैं और उन लोगों के साथ तय भी करके जितने भी समाज के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उनको 10% से लगाकर 35% तक की छूट मिले। ऐसा हम लोग उन सभी के साथ में MOU साइन कर रहे हैं ताकि हम समाज को कुछ राहत दे पाएंगे। अभी आप जो प्रोग्राम ब्रांच जा रहे हैं, इसमें मूल रूप से क्या वजह है? डेफिनेटली हम चाह रहे हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस तरह से एग्जीक्यूट करें काम को जो आने वाले टाइम की ज़रूरत है, और उस रूप में हमारी एनर्जी जो है उस रूप में लगे कि जिसका रिजल्ट आज नहीं 10 साल बाद भी दिखेगा। नहीं, इस्लामपुर ब्रांच हुआ, डालकोला हुआ या नॉर्थ बंगाल का जो भी है, इस इलाके का ब्रांच के लिए आपका मूल रूप से क्या मतलब है कि कौन सा काम करना जरूरी है जिस पर फोकस देने की ज़रूरत है? वही कह रहा हूँ कि जैसे चाहे हम लोग ऑर्गन डोनेशन की बात करें, चाहे ब्लड डोनेशन की बात करें, अभी हमारे साथी जो हैं उन्होंने कहा कि हम ब्लड डोनेशन में कैंप नहीं करके हम लोग लाइव डोनेशन पर बात करते, तो हम उसी बात पर बात कर रहे थे कि हम लोग आगे आने वाले टाइम पे लाइव डोनेशन पर फोकस करना चाहिए ताकि जिसको भी जब जरूरत हो तो कम से कम हम लोग उनको वहाँ पर फुलफिल करा पाएँ। हम लोग ऑर्गन डोनेशन पर बात कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, उसकी वजह से हमको जो नीड है हमारी ऑर्गन की आज वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही, तो आने वाले 5 साल और 10 साल के बाद में शायद वो और क्राइसिस होगा तो हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग लोगों को अवेयर करें कि आने वाले टाइम में हम लोग कैसे लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए, आई डोनेशन के लिए या और व्हाटएवर जो भी नीड समाज की है उस पर लोग आगे आएँ। थैंक यू सर। थोड़ा माइक्रोफोन थोड़ा पास कर लीजिए माइक्रोफोन। क्या कहना चाहेंगे? वो इस पर काम कर जैसे कि आपने कहा कि वाटर कंजर्वेशन पर काम करना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस्लामपुर शाखा के सदस्य मोहित जी अग्रवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं वाटर कंजर्वेशन एंड अमृतधारा के। वो इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी अपने इस पे कुछ ना कुछ इस एरिया में काम होगा। अच्छा, बोल रहे हैं कि एक चीज़ आ रहा है कि उत्तर दिनाजपुर जिला अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर में देखिए, हेल्थ सेक्टर में बहुत पीछे है, जो कि आपके पश्चिम बंगाल और सिक्किम के जो प्रांतीय क्षेत्र है उसमें आता है। यहाँ के लिए कोई खास सोच MOM का? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया ही कि हेल्थ सेक्टर में राष्ट्र से एक कार्ड आ रहा है, तो हम इस चीज़ के लिए बहुत उम्मीद, हमें इस कार्ड से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि
ये कार्ड आने से हमारे समाज को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। और बाकी अपने आगे जो आपने जो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर की, तो हम लोग जरूर इस मैटर में कुछ ना कुछ सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेशनल एग्जीक्यूटिव हम लोग का जब भी होता है तो हम लोग पिछले कुछ महीनों में किए गए कार्यों का रिव्यू करते हैं और आगे हम लोग को 5-6 महीनों में क्या काम करना है उसका हम लोग प्लानिंग करते हैं। इस बार एक नया प्रोजेक्ट मारवाड़ी गवर्नमेंट बहुत जल्द शुरू करने वाला है स्वास्थ्य साथी जिसके, इसमें हम लोग जो एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि हमारे जो कई सारे ऐसे पूरे देश के मारवाड़ी गवर्नमेंट भले ही सदस्य इसका सिर्फ मारवाड़ी कम्युनिटी का मेंबर हो, लेकिन इसकी जो भी सेवा प्रकल्प होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, आम जनमानस के लिए होते हैं। तो ये कार्ड भी जब आएगा तो ये सबके लिए ही हम लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड चालू करने वाले हैं। इससे हम लोग देश के लीडिंग हॉस्पिटल्स के साथ MOU साइन करके हमारे जो भी समाज के लोग हैं उन्हें डिस्काउंटेड रेट्स में वहाँ पे सुविधा मिल सके, इस तरह की हम एक प्लानिंग में है जिसकी कल डिटेल में डिस्कशन होगी और ये कार्ड बहुत जल्दी लॉन्च होगा।